वतन अजीज की मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत ख्वाजा गुलाम रसूल तोगीरवी सजादे नशीन आस्ताने औलिया तोगीरा शरीफ का विसाल हो गया। उनको हज़ारों मुरीदीन अकीदतमंदों की मौजूदगी में आस्ताने औलिया के समा हॉल के करीब सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा में हज़ारों की तादाद में उलमा किराम, मशाइख-ए-इज़ाम, सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियत की शिरकत। नमाज जनाजा का अहवाल बता रहे हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद अहमद साजिद। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं आस्ताना आलिया तोगीरा शरीफ ज़िला बहावल नगर में। यहाँ पर हज़रत ख्वाजा गुलाम रसूल तोगीरवी सानी ख्वाजा खाजगान का आज अला सुबह विसाल हो गया और उनके अकीदतमंद ऑल ओवर द पाकिस्तान मुख्तलिफ शहरों से सुबह सवेरे से ही पहुँचना शुरू हो गए हैं। और आप ये मेरे दाएं और बाएं और मेरे पीछे ये देख रहे होंगे, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अब ज़ियारत का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हज़रत ख्वाजा गुलाम रसूल साहब की मैयत की जो ज़ियारत है वो करवाई जा रही है। उनके जो मुरीदैन हैं, इस आस्ताना के साथ जो वाबस्तगान हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, भारी तादाद में पहुँचे हुए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अपनी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों पर, अपनी कन्वेंस पर जो हैं वो बसों पर यहाँ पर दूर दराज और कुर्ब जवार के इलाका जहाज से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आइए हम आपको इस जनाजे की तदफीन के मराहिल, जनाजा के पढ़ने के साथ साथ लोगों के जो आपके साथ अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाते हैं। आज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तोगीरवी साहब जो कि सदर हैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा के, और क़िबला ख्वाजा गुलाम रसूल तोगीरवी सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के ये बहुत प्यारे, जिनसे प्यार आप फरमाते थे, आप सभी से प्यार फरमाते थे, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा प्यार था। उनके ये मुरीद भी हैं और 50 साल इनकी रफ़ाकत है। तो आज उनकी नमाज जनाजा अदा करने के लिए हवेली लखा से अपने दोस्तों के हमरा मरकज़ी जमात अहले सुन्नत का एक डेलीगेशन जो है जनाजा में शिरकत के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ में अलहाज रियाज अहमद सदीदी साहब जो है चेयरमैन हैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा के, वो भी तशरीफ़ फरमा है। मियाँ मोहम्मद इकबाल फाज़िल साहब और बहुत सारे अकीदतमंद जिनके मैं नाम जो है वो गिन नहीं सकता, लातादाद इधर खड़े हुए हैं। तो भाई साहब बहुत अफसोस भी हुआ, आपके पीर मुर्शिद थे। तो आज के इस इकट्ठ पर आप देख रहे हैं कि जम्मे गफीर है, यहाँ पर सिर्फ भरने की जगह नहीं है। तो क्या कहेंगे आप ख्वाजा साहब की, कोई आप हमें ऐसी बात बताएं, उनकी कोई फरमुदात बताएं, कोई रफ़ाकत के साथ जो है कोई ख़ास बात जो उन्होंने आपसे की हुई वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप दोस्तों को बता रहे हैं कि पीर तरीक़त रहबर शरीयत ख्वाजा गुलाम रसूल तोगीरवी साहब जो कि हमारे पीर मुर्शिद थे और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल रफ़ाकत थी। बेशुमार दफ़ा हज और उम्रे के सिलसिले में हमने हरमैन शरीफैन का सफ़र इकट्ठे किया। आपकी शख्सियत जो है वो एक हमाजहत शख्सियत थी, बहुत शफीक इंसान थे और अपने तमाम मुरीदैन और अकीदतमंदों में प्यार मोहब्बत तकसीम करने वाली शख्सियत थे। उनकी बेशुमार खूबियाँ हैं, मगर उनकी कुछ चंद एक ऐसी खूबियाँ जो मैं बयान करना चाहता हूँ कि एक तो जो कोई मुरीद उनके पास आया कि उनका शौक़ है वो अपने घर में महफ़िल मिलाद करवाए या अपने पीर मुर्शिद का टाइम ले, तो आपने जो टाइम किसी को दे दिया है, खा वो बिल्कुल गरीब है या अमीर है, आपने पूरे टाइम पे उसके पास पहुँच रहे। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। फिर उनकी करामात पे आए तो अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना आलिया तोगीरा शरीफ और आपके बैद जो दोस्त हैं, हज और उम्रा जो है वो सबसे ज़्यादा तमाम जो आस्ताने हैं हमारे लिए मोहतरम है। मगर आपकी ये करामत थी कि जो बंदा उनका मुरीद हुआ उनको उम्रा या हज ज़रूर नसीब हुआ। तो फिर आपका जो लेन देन है लोगों के साथ मामलात है वो मैंने देखा है कि बहुत सुथरा है। अगर किसी का पैसा उन्होंने देना है तो उसको टाइम पे बुला के उसको पैसा दो, और किसी की शादी में, गमी में वो पूरा दुख दर्द बांटते थे, खुशी में शामिल होते थे। और ये जो चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह
ये एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होती है। हम सारे मुरीदैन और दोस्त अहबाब और मुतल्लिकीन और वबस्तगान दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और हम सब सोगवारान को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आइफ साहब हमारे साथ। और हाज रियाज अहमद सदीदी साहब जो कि चेयरमैन हैं मरकजी जमात अहले सुन्नत के और तहरीक मनहाजुल कुरान जिला उकाड़ा के प्रेसिडेंट भी हैं। आइफ साहब, आप आज के इस अफसोस के मुकाम पर हम इकट्ठे हैं, अभी ज़ियारत का सिलसिला जारी है, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो ज़ियारत के लिए जो है वो तड़प रहे हैं, तो आप इस मौका पर अपने ताज़ीती मैसेज में क्या फरमाएंगे? जैसा कि ऐसा फरमा रहे थे, हालांकि मैं तो उनका मुरीद भी नहीं था, मेरे साथ भी वो इतनी मोहब्बत करते थे, हर उसके हर प्रोग्राम पे बाकायदा दावतनामे के साथ मुझे वो दावत देते। कभी नहीं हाजिर हुआ तो हज़ारों लाखों के मजमू में वो अगर मैं नहीं पहुंचा तो मुझे वो पूछते थे खैरियत या पहुंचे नहीं। शफीक तो कमाल के थे, उम्रा और हज के कई मौके मुझे मिले, उनको देखते उनके साथ बैठने का मौका मिला, उनसे तरबियत हासिल करने का मौका मिला। बल्कि उन्होंने जो आका दो वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे मौजा शरीफ पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सादिक़ुल वादुल अमीन, वो मुझे उन्होंने पढ़ने के लिए बताया। और उनके गरीब से गरीब भी कोई साथी, चाहे वो वाशरूम में क्यों नहीं गया होता था, वो बाहर खड़े होकर आधा आधा घंटा इंतज़ार करते थे। ये मैं बाइफात के सामने की बात कर रहा हूँ। तो बहुत दुख हुआ है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो ज़िंदगी में मिलते हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जो ये आज का रश और ये उनकी मोहब्बत के सारा तकाजा कर रहा है कि वो कितना टाइम देते थे, चाहे बीमार थे चाहे ठीक थे। एक एक दिन में 5-5 7-7 प्रोग्राम करना ये मामूली बात नहीं है, ये बड़ी हिम्मत की बात है। अल्लाह पाक उनके दर्जात। ये सिलसिला मुलाकात जो है उनके अकीदतमंदों के साथ आपका वो जारी उसारी है। तो हमारे साथ बुंगा हयात जिला पाकपतन से तशरीफ लाए हुए हैं हाजी गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आप भी ख्वाजा साहब के वबस्तगान में मुरीदैन में इनका एक बड़ा मकाम है। तो हाजी साहब के मुतल्लिक, पीर साहब के मुतल्लिक जो है आज उनका विसाल हो गया, क्या फरमाएंगे? उनकी मोहब्बतें जो है वो आपके साथ बड़ी रही, कोई एक मोहब्बत जो है वो इज़हार फरमाएं। मेरे पीर का वो मकाम सी, जो मैं मदीने शरीफ जाना होता सी, मैं बिल्कुल गरीब मां गरीब सा, मेरे को कुछ भी नहीं, मैं डिपू फेरी लावन वाला सी। मैं जो आते हथ बन के सवाल करता सी, मेरे पीर आंदे सी तू मदीने च। शुक्र अलहमदुलिल्लाह फर्जी हज तू लै ते उन्हां नाल 11 हाज़रियां मेरियां और किसी साल भी मैनू इस चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई कि मैं गरीब हो गई। और अज मैं गरीब हूं, अज मेरे से साया मेरे अजीता साहब हवेली लखा से। जनाब, आपके साथ हजरत साहब बहुत किबला मोहब्बत फरमाते थे, तो उनकी मोहब्बतों का शुमार नहीं है, क्या फरमाएंगे आप? मैं जनाब अरसा है सन 1984 से मैं आपका मुरीद हूँ। तो मैंने जो कि देखा है अलहमदुलिल्लाह उन्होंने मुरीदीन जिन्हें अनगिनत हैं और गिने नहीं जाते। तो जो मास्टर यूसुफ साहब फरमा रहे हैं भी तहज्जुद गुजार है, तो इसे महफिल चाहने हैं रात 3 बजे वेखे तो सरकार जो तहज्जुद पढ़ रहे हैं। तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 120 हज और उम्रे उन्होंने माशाअल्लाह शर्फ हासिल किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज और उम्रा 120 दफा उन्होंने ये शरफ हासिल किया है। तो जनाब वो जो जिस ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਰੀਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਹੈ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੱਕੜ ਲੜਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਸਲ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਵਗੈਰਾ ਘੋੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ये अल्हम्दुलिल्लाह दीन की सलाह देते हैं, अल्लाह के साथ मोहब्बत रखते थे। नाज़रीन, हमारे साथ बहुत सारे लोग इधर जुड़े हुए, आपकी मुलाकात जो है वो उनसे करवाते। साहब बहुत बड़ी गिद्दी के सजाता नशीन थे। इससे पहले हाजी मोहम्मद रफ़ीक अजम साहब ने फरमाया, हाजी मोहम्मद रियाज साहब ने फरमाया, उनका एक मुकाम पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में ये सबसे बड़े गिद्दी के सजाता नशीन थे। बड़े 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 पीछे देखें तो उनके जो आवाज़ है वो बहुत बड़ी गिद्दी के मालिक हैं। उनके एक नहीं मौजूद बहुत सारे मौजूद हैं। ये पहले ये गिद्दी दरिया में होती थी, उसके बाद बुजुर्गों ने
ख्वाब में देखा, मैंने तो वो किताब भी पढ़ी थी, उसमें वो बाद में यहाँ पे वो बुजुर्ग आए, बड़े मुजरात हैं ना, पूरी तादाद में उनके मुरीदैन है। पता से तशरीफ लाए हुए हैं मोहम्मद रमजान शाहिद साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल छात्र में दौर क्लर्क का काम कर रहा हूँ जी। तो मुझे इधर तुगेरा शरीफ में रहने का शरफ भी हासिल है। 6 साल में इधर रहा हूँ गाँव में। तो ख्वाजा साहब के बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ, छोटे जो बच्चे हैं उनके मैं उनको उस्ताद भी हूँ, जो पढ़ाता हूँ। इधर मुझे मैं इधर रहा हूँ तो 2001 से लेकर 2005 तक तो उनके बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ। मैंने देखा ख्वाजा साहब को, उनके बहुत करीब होकर देखा। रात को तहज्जुद भी पढ़ते थे, 5 वक्त नमाज भी थी, और बहुत ही शरीफ इंसान थे, बहुत ही प्यार करने वाले, बहुत ही मोहब्बत करने वाले। तो उन जैसा मैंने कभी कोई मुर्शिद आज तक मैंने नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। इंतजार करो जनाजे वास्ते बड़ी मेहरबानी से सारी जगह खाली पई है। पंजाब के खाड़े तक नहीं किया सर वासू की जोर दे रहे ने, खिलाफ बचा रहे ने। तुम खुदा का ना दे, तुम वास्तव में अपने मुर्शद का बना खाली करके पीछे हो जाओ। बड़ी मेहरबानी मिन्नत करवा लो, तर्क करवा लो, वास्ता करवा लो, लेकिन बड़ी मेहरबानी वासू ना छोड़ो। बाकी सरकार की एहतराम वास्ते लाए ने ताकि तकलीफ ना हो किसी को। لا إله إلا
ख्वाजा गुलाम रसूल तुगेरवी सानी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा एक बहुत बड़ा जनाजा था और तारीखी जनाजा था, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुल्क भर के तूल अरज से उशाकन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुगेरा शरीफ के वाबस्तगान, मुरीदैन, उलमा इकराम, मशाइख अज़ाम, सियासी, समाजी, फलाही तंजीमात के नुमाइंदगान समेत तमाम मुकातब फ़िक्र के अफराद ने भारी तादाद में शिरकत की। ख़वातीन हज़रात की तादाद ज़्यादा होने की वजह से इंतज़ामात भी कम पड़ गए। ख्वाजा गुलाम रसूल तुगेरवी की नमाज जनाजा ख्वाजा शहाबुद्दीन महारवी साहब ने पढ़ाई और खुसूसी दुआ करवाई। ख्वाजा साहब के बड़े साहबजादे जनाब ख्वाजा गुलाम फ़खरुद्दीन अफसोस के लिए आने वाले अहबाब को मिलते रहे और उनको दिलासा भी देते रहे। ख्वाजा साहब को आस्ताना आलिया के समा हाल के करीब हज़ारों अकीदतमंदों मुरीदैन की मौजूदगी में आहों और सिसकियों के साथ स्पुर्द खाक कर दिया गया। अल्लाह ताला ख्वाजा साहब के मज़ार पुर अनवार पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। कैमरा मैन दीवान इमरान चिश्ती के साथ मोहम्मद अहमद साजिद, PSA डिजिटल, हवेली लखा।